हमें जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस और टू विन इन लाइफ। आत्म विश्वास जगाने के लिए राष्ट्रीय असंतोष के जनक और जिन्होंने शेर की तरह गर्जना ललकार की हुई थी कि स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं किसी भी हालत में मिला के रहूंगा, तो ऐसे लोकमान्य तिलक जी ने हम सभी लोगों को आत्मविश्वास से रिलेटेड एक संदेश दिया हुआ है। मनुष्य का यदि आर्थिक शोषण होता है तो गरीबी आती है, पॉवर्टी आती है। पॉवर्टी आने के बाद में, गरीबी आने के बाद में उसका स्वाभिमान समाप्त हो जाता है। स्वाभिमान समाप्त होने के बाद में उसका आत्मविश्वास एकदम खच जाता है, आत्मविश्वास चले जाता है। और आत्मविश्वास चले जाने के बाद में वो आदमी, मनुष्य जिंदा रहने के बाद में भी, यानी वो मुर्दे के समान, न्यूट्रल के समान, जीरो हो जाता है। इसलिए यदि मनुष्य को जीरो बनना नहीं है, हीरो बनना है, तो उसको उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कायम रखना पड़ेगा और आत्मविश्वास को हमेशा जगाते रहना पड़ेगा। आत्मविश्वास कायम रखने के लिए हमें सतत अभ्यास की भी जरूरत है, सतत श्रवण की भी जरूरत है और सतत प्रयास की भी जरूरत है। तब हम हमारा आत्मविश्वास कायम रख सकते हैं। ये भागवत कथा श्रवण करने से और अध्यात्म को धारण करने से हम सदैव एनर्जेटिक रहते हैं। सदैव हम यानी तरुण जैसे रहते हैं। हमारे साधना में यानी एक उत्साह रहता है और ये उत्साह के बल पर हम हमारे ध्येय तक चले जाते हैं। शास्त्रों के और संतों के अनुभव के आधार पर संसार में सबसे सौभाग्यशाली जीव कौन सा है? जिसको माता पिता की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए और परोपकार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिलता है, उसको इस संसार में सबसे
सौभाग्यशाली जीव या उसको सौभाग्यशाली मनुष्य कहा गया है। परोपकार में हमारा भाग्य बदलने की ताकत है। हमारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता, कोई हमारा भाग्य बदल नहीं सकता, हमारा भाग्य कोई छीन भी नहीं सकता। हमारा भाग्य बदलने के लिए हम खुद कैपेबल है। हमारा भाग्य बदलता है हमारे सत्कर्मों से, शुभ कर्मों से, अच्छे कर्मों से, परोपकार करने से, सेवा करते रहने से। परोपकार में ही ये ताकत है कि परोपकार हमारा भाग्य बदल देता है। इसलिए यह जो हमें शरीर मिला हुआ है, यह शरीर आज नहीं तो कल बिछोड़ने ही वाला है। यह शरीर इसलिए मिला है क्योंकि हम में अधूरापन है। हम में पूर्णत्व लाने के लिए हमने जिनसे जिनसे जो जो लिया है वो सब लौटाने के लिए हमें जन्म मिला हुआ है। हमने माता पिता से लिया है, गुरुजनों से भी लिया है, प्रकृति से लिया है, अन्य अपने रिश्तेदारों से लिया हुआ है, औरों से भी लिया हुआ है। उन सब का फेड़ने के लिए, वो चुकता करने के लिए, उनकी समाप्ति करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। इस जगत में जो जो देने की क्रियाएं हैं, बांटने की क्रियाएं हैं, त्यागने की क्रियाएं हैं, वो सभी क्रियाएं हमारा कल्याण करती है, हमें मोक्ष देती है। और जो जो क्रियाएं लेने की है, जैसे कि XYZ ने मुझे खाना खिलाना चाहिए, ABC ने मुझे चाय पिलानी चाहिए, यानी जो जो क्रियाएं लेने की है वो सभी क्रियाएं हमें बंधन में डालती है। और जिनसे हमने लिया है बंधन में आ गए, उनका तो हमें फेड़ना ही पड़ेगा। जब तक हम फेड़ेंगे नहीं, नील नहीं होंगे, तब तक यानी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए लेने की जो क्रियाएं हैं उसको कम 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 करते जाइए और देने की जो क्रियाएं हैं वो बढ़ाते जाइए। इस संसार में एक भी चीज बेकार नहीं जाती। यदि हम थूकते भी हैं, हम संडास भी करते हैं, तो वो भी बेकार नहीं जाता। थूकते हैं वो भी बेकार नहीं जाता। इस संसार में सिर्फ एक ही चीज बेकार की है, जिसका नाम है अहंकार। और ये अहंकार के छत्र छाया में बाकी के सभी दुर्गुण रहते हैं। ये अहंकार तो कभी कभी हमारे में अगर बहुत से सद्गुण भी है, तो भी ये सभी सद्गुण मिलकर एक अहंकार रूपी बहुत बड़ा दुर्गुण बन जाता है। और ये अहंकार रूपी दुर्गुण जिन सद्गुणों से बना हुआ है, उन सद्गुणों को ही आगे चलकर खा जाता है। इसलिए ये अहंकार को कभी आने नहीं देना है। निष्कामता से हमें सेवा करते रहना है। सकाम भाव से हम सेवा करते हैं या भगवान की पूजा भी करते हैं सकामता से, और एक आधी चीज कम पड़ गई तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन निष्कामता से हम यदि पूजा पाठ करते हैं, किसी की सेवा करते हैं और कुछ त्रुटियां भी रही, तो उससे कोई
फर्क नहीं पड़ता। इसलिए निष्कामता से सेवा करते रहिए। निष्कामता से सेवा करते रहने से ने हमारे भाग्य बदल जाते हैं। यदि हम लोभ, संग्रह और अहंकार, लोभ, संग्रह और अहंकार, इन तीनों का अपने हृदय से टोटली त्याग कर देते हैं, इनको भगा देते हैं, तो ये हमारा एक जबरदस्त प्रारब्ध बन जाता है। और उस प्रारब्ध से जो इनके आधार पर जो प्रारब्ध बनेगा, तो उस प्रारब्ध से जो चीज इसके पहले हमारे प्रारब्ध में नहीं थी, वो चीज भी मिल जाएंगी। अच्छे बर्ताव से, अच्छे कर्मों से हमारा बहुत अच्छा भाग्य बन जाता है। हमें निर्भय बनना है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, प्रसन्नता लानी है, वासना शून्य बनना है, निर्भयवान बनना है, निर्भयता लानी है। तो चार से हमेशा डरते रहना पड़ेगा। ये चार में से पहला है गुरु। गुरु से यानी हमेशा डरते रहना चाहिए। दूसरे माता पिता से डरना चाहिए। तीसरा भगवान से डरना चाहिए और हमारे शास्त्रों से डरना चाहिए। ये चार से जो डरेगा वही इस संसार में निर्भय बन सकता है। अगर जो इन चार से नहीं डरेगा वो निर्भय नहीं बनेगा। डर उसके मन में रहेगा ही, वो डरते जाएगा, वो निर्भय नहीं बनेगा। इसलिए इन चारों से हमेशा डरते रहना चाहिए। और जब तक किसी को कोई भी चीज का यानी डर है, जैसे किसी को मृत्यु का डर है या अन्य चीज का डर है, जब तक डर है तब तक उसको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शांति प्राप्त करनी है, जीवन में शांति लानी है, तो इन चारों से हमेशा डरते रहना पड़ेगा। छोटे बच्चों के सामने तो हमने कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। कभी कभी हम अपने बच्चों को ही झूठ बोलने के लिए लगा देते हैं। एक आदमी घर में ही था, उसका एक दोस्त उसको मिलने गया, चप्पल बाहर में ही थी और वो जिससे मिलने गया था वो आदमी घर के अंदर था और 3, 4 या 5 साल का उसका लड़का था। और ये जो उसके घर को गया था वो आवाज दे रहा था, रमेश है क्या, रमेश है क्या, रमेश। तो वो रमेश घर में से सुन रहा था, उसको आवाज आई कि अपने तरफ XYZ यह पर्सन आया हुआ है। अपने 3, 4, 5 साल के लड़के को वो बताता है कि तू उनको जाकर कह दे कि बाबा घर में नहीं है, पिताजी घर में नहीं है। तो वो बेचारा नादान लड़का वो आया और जो रमेश को पुकार रहा था उसको बताया कि बाबा कहते हैं या पिताजी कहते हैं कि पिताजी घर में नहीं है। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया कि पिताजी कह रहे हैं, यानी पिताजी घर में हैं। पिताजी कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है। यानी वो अपने लड़के को झूठ बोलने की आदत लड़के का पिताजी ही यानी डाल रहा है।
इसलिए हमने छोटे बच्चों के सामने सतर्कता से रहना चाहिए, उनके सामने झूठ मूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको झूठ बोलने की आदत नहीं डालनी चाहिए। और बच्चों को निर्भय बनाने के लिए चाहे माता पिता हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे गुरु हो, उन्होंने तो वो बच्चों को हमेशा सीख देनी चाहिए, हमेशा उसको बल देना चाहिए कि बेटे तू अकेला नहीं है, तेरे साथ में भगवान है। जब बार बार उसके बाल मन पर हैमरिंग होगा तब वो बच्चे में अपने आप यानी एक निर्भयता आएगी, भय भगते जाएगा और मेरे साथ भगवान है, ऐसा यानी उसको भगवान का आश्रय लगेगा और वो कोई भी काम बिल्कुल यानी अच्छे ढंग से करते जाएगा। तो साधुवाद आप सभी को। हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, उसी तरह हम में मुमुक्षुत्व यानी ज्ञान की भूख भी जगी हुई है। अब हमें एक अच्छे सद्गुरु की नितांत जरूरत है। तो गुरु यानी क्या? गुरु यानी अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। गुरु यानी वेट, वजनदार, उपाय, भारी। गुरु की महती बहुत ही जरूरी है। जब हम चारों तरफ से दुखों से, संकटों से, विपत्तियों से घेर जाते हैं, तब अंतिम उपाय रहता है गुरु। राजा परीक्षित को जब 7वें दिन तक्षक दंश से परीक्षित की मृत्यु होगी, ऐसा जब शाप हुआ था, तो इस शाप से मुक्ति के लिए ना परीक्षित का लड़का सामने आया, ना उसकी धन संपत्ति काम में आई, अंत में उसे गुरु को ही पुकारना पड़ा। गुरु सुखदेव जी वहां आए, 7 दिन उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई और 7 दिन के भीतर उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि बोले कि हे राजा परीक्षित, तू जीवों का सम्राट है, तो मैं भी काल का, नाग का मुंह चेपने वाला हूं। वो मुंह को हमें बंद करने वाला हूं। ऐसा सुखदेव जी ने परीक्षित को एक आश्वासन दिया था। और 7 दिन क्या, 7 दिन तो बहुत हो गए, बहुत हो गए 7 दिन। तुझे मोक्ष या मुक्ति या परमात्मा के दर्शन तो एक घड़ी में भी मैं दिलवा सकता हूं, ऐसा ठोस आश्वासन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया था।